कर्नाटक में लोकसभा इलेक्शन से कबल बीजेपी जेडीएस का अलायंस लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है। जेडीएस बीजेपी की दोस्ती अब से नहीं कई सालों से कायम है। अवाम को, मुसलमानों को जेडीएस जैसी पार्टियों ने बस गुमराह किया है। बेंगलुरु में मशहूर सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा का बयान। नहीं, अभी 4% का एक ही मुद्दा रख के मुसलमान भी बोलते हैं हमें लाए और आपने ये लाए, तो 4% इलेक्शन के एक दिन पहले कर दिए, निकाले। क्यों नहीं उसका धूम नहीं बचाए? मुसलमान हो या कांग्रेस वाले या जेडीएस वाला हो, क्यों नहीं बोला कि भाई हमें लाया, तुम नहीं निकालना, जब तुम निकाला हम नहीं जमेगा। तो इनकी तो ये अरेंज मैरिज है, यानी तमाम ये लव मैरिज किधर भी देख के नहीं हुआ, अरेंज पहले से अरेंज हुआ है। तो मुसलमानों के हालात जो है, शहाबुद्दीन, आजम खान। रियासत कर्नाटक के मौजूदा सियासी हालात पर जनूबी हिंद न्यूज से गुफ्तगू करते हुए आलम पाशा ने कहा कि जेडीएस पहले जैसी एक बड़ी सियासी ताकत नहीं रही, क्योंकि ये पार्टी एक खानदान तक महदूद हो चुकी है। जेडीएस पार्टी चाहे बीजेपी से हाथ मिलाए या कांग्रेस से, इससे ज्यादा असर होने वाला नहीं है। आलम पाशा ने कहा कि आज जेडीएस के चंद बड़े लीडरों से ये बात सुनने में आ रही है कि पिछले इलेक्शन में मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। आलम पाशा ने कहा कि हकीकत यह है कि जेडीएस को मकाम और मर्तबा दिलवाने में मुसलमानों ने अहम रोल अदा किया है। जबकि जेडीएस ने मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया है। आलम पाशा ने कहा कि पिछले इलेक्शन में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, खुद वक्कलीगा कम्युनिटी ने पूरी तरह जेडीएस का साथ नहीं दिया। आलम पाशा ने कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाना जेडीएस के लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदेह साबित होगा। जेडीएस में मौजूद मुस्लिम नुमाइंदे पार्टी छोड़ने पर मजबूर हैं। इस सवाल पर आलम पाशा ने कहा कि जेडीएस के मुस्लिम नुमाइंदे सब्र से काम लें, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। इस वक्त कांग्रेस में शामिल होना उनके लिए मुनासिब नहीं है। जनूबी न्यूज रिपोर्ट। आलम पाशा साहब, रियासत कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस की दोस्ती हो चुकी है लोकसभा इलेक्शन के लिए। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों का बंधन पिछले 25 साल से भी है। जब प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल देवेगौड़ा जी थे तब से भी भाजपा में है। वो चीज जो है, वो जो उनका कॉम्बिनेशन जो है, मुसलमानों को भी पता था। और जो भी रीजनल पार्टी कर्नाटक में होना चाहिए, कभी भी चाहिए, चाहे मुसलमानों को नहीं, वक्कलीगर को चाहिए, ओबीसी को चाहिए, मुसलमानों को भी चाहिए। तो आज का स्टेटमेंट, आज संडे हमारे फार्मर सीएम एचडी के बता रहे कि भाई मुसलमान मेरे को क्या दिया। सिर्फ जैसा लल्लू यादव उसका बेटे अपना शहाबुद्दीन को गली में, हॉस्पिटल में एक गोली की दवा, ये बच्चे उसके उनके पास गिड़गिड़ाए कि भाई मेरे बाप को थोड़ी दवा खिलाओ हॉस्पिटल में, नहीं मारा गया शहाबुद्दीन। ऐसा ही मुसलमान को इस्तेमाल किया देवेगौड़ा और उसका बेटा कुमार स्वामी। ऐसा नहीं है कि भाई ये मुसलमान मेरे को धोखा दिया। कौन? आज कुमार स्वामी का बयान निकला है, क्या धोखा दिया? 4% निकाला। किसका माल निकाला? 4%। इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में धोखा दिया। आप बता रहा है, आप एकदम कंफर्म बोलना चाहिए कि भाई हमें कुछ नहीं, हमें तो मुसलमान बाद है, छोटे भाई हैं, वक्कलीगा तमाम जैसा बोलते हैं, हमें अलायंस में बनाएंगे सरकार बोल के जाके लंदन में बैठना था। जैसा इलेक्शन की रात में बैठा उड़ा अपना बीवी बच्चों के साथ, बोला नहीं। तो लोग देवेगौड़ा को भी, उसके बेटों को इतने अक्ल वाला नहीं समझता है। लोग समझ गए, तो जो वोट करना किए। तो इसका मतलब क्या है? किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे, कहां शादी करेंगे, खुला नहीं बोले। वो अपनी इलेक्शन करके गए, तो उससे पहले लोग तय करे थे क्या करना था, वो कर दिए। तो गलती और इसमें ट्रांसपेरेंसी बाप बेटों की थी, बीवी की थी, भावच की थी, भाई की थी, भतीजे की थी, दादा की थी, यानी ये बच्चों से पूरी फैमिली एक
जॉइंट फैमिली करके फैमिली की पार्टी अडॉप्ट कर लिए हैं। यानी कि अभी- जेडीएस जो है एक फैमिली पार्टी रह गई है। बेशक जो अमित शाह का बुक्के मिला दला को नहीं मिला, फैमिली 4 आदमी को दिया। ऑनरेबल होम मिनिस्टर 4 आदमी को बुक्के दिया है, बस फैमिली की पार्टी रही है। कर्नाटक के मुसलमानों को पहले से शहाबुद्दीन की गत नहीं है ये अभी तक। जो शहाबुद्दीन को मारा गया, इस्तेमाल किया गया, लल्लू भी किया और दूसरे भी किए, यानी मुलायम सिंह किए, उनके तमाम चीजों में कहां हुआ। मुलायम सिंह किया जो अभी क्या है, अभी एक जेल में है, और वो है आजम खान है। मुसलमानों का इस्तेमाल इतना ही हो रहा है। यानी कि रीजनल पार्टीज, इलाकाई जो पार्टियां हैं वो मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के पूरे रीजनल पार्टी, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, अपना हर जगह पे इतना ही हो रहा है कि भाई मरने के टाइम पे दवा की एक गोली नहीं देंगे ये पार्टी वाले। फिर इसके बावजूद क्या बोलते हैं मुसलमान, क्या कंफ्यूज में है मुसलमान। तो अपने आप में होश में आना चाहिए मुसलमान। लेकिन जेडीएस पार्टी में जो मुसलमान हैं वो इस वक्त काफी कंफ्यूजन में है कि वो क्या करें, क्योंकि उनकी पार्टी ने जो है बीजेपी से हाथ मिला लिया है। तो जेडीएस पार्टी में जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हैं, या फिर पार्टी में अगर रहेंगे भी तो घुटन की हालत में रहेंगे। नहीं, अभी 4% का एक ही मुद्दा रख के मुसलमान भी बोलते हैं हमें लाए और आपने ये लाए। तो 4% इलेक्शन के एक दिन पहले कर दिए, निकाले, क्यों नहीं उसका धूम नहीं बचाए। मुसलमान हो या कांग्रेस वाले या जेडीएस वाला हो, क्यों नहीं बोला कि भाई हमें लाया तुम नहीं निकालना, जब तुम निकाला हम नहीं जमेगा। तो इनके तो ये अरेंज मैरिज है, यानी तमाम ये लव मैरिज किधर भी देख के नहीं है, अरेंज, पहले से अरेंज हुआ है। तो मुसलमानों के हालात जो है, शहाबुद्दीन, आजम खान और क्या ये और भी एक है जो फैमिली वाले अच्छा पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेटिक हैं, इन्हों भी जेल में है, एमपी ये है, हम इन्हों ये तमाम के जितना ये किए इतना ही करते हैं। मुसलमान को चाहिए अभी संभल के जाइए, संभले अब ये चीज को। जेडीएस में जो मुसलमान हैं वो क्या करें? नहीं कर तो कर रहे हैं ना। तो जेडीएस में पूरे करेंगे और पूरे कांग्रेस को चल जाएंगे। कांग्रेस में भी वही ट्यून रहेगा जैसा आज कुमार स्वामी बोले कि भाई मेरे को धोखा दे दिए। क्या तुम क्या दिया? कितने साल से मुसलमान के गोद में ये बड़ा हुआ थी। तो ये चीजों से मुसलमान अभी दला नहीं है करके सोच के कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस में क्या होगा? यही होगा मुसलमान। ऐसे मुसलमान इनके साथ जाने से, कांग्रेस के साथ जाने से, दला के साथ जाने से फायदा क्या है? कौम के लिए, कौम के साथ मुसलमान खड़ना है। पार्टी में जाने से मुसलमान बोला नहीं जाता। यही बदनामगी पूरे 30 करोड़ मुसलमानों की होगी। कर्नाटक के 140 यानी 1.5 करोड़ मुसलमानों को होगी कर्नाटक में। आलम बादशाह साहब, मेरा सवाल यह है कि जेडीएस में जो मुस्लिम लीडर हैं वो इस वक्त क्या करें? क्या पार्टी में ही रहें या पार्टी छोड़कर जाएं या कोई और पार्टी बनाएं? क्या करें उनके लिए? वो तो बता दिए ना। अब आज दला का जो मालिक फैमिली का मुखंडा है अपना कुमार स्वामी बता दिया तुम क्या किए, मुसलमान क्या किए, तुम्हारा तो आप मेरे को क्या दिए पूछा ना। वो उसका जवाब आप नहीं ठीक है, आप क्या दिए? नहीं जवाब नहीं, कम्युनिटी को पूछा। हो 1-2 आदमी वेलकम लेटर को देख के जो आगे रिजाइन करके जा रहा है उसको नहीं। वेलकम लेटर किसका देख रहा है तुम्हें? कौन देगा वेलकम लेटर? वो नहीं, खाम को पूछा। मुसलमानों को 140 लाख मुसलमानों को पूछ रहा है कि भाई ये आप क्या दिया, हमारे को क्या दिया। एक वक्त था जेडीएस में जो है 2-2 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे। अब पिछले 2 इलेक्शनों में कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा जेडीएस से नहीं जीता। तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि कुमार स्वामी को ये लगा होगा कि भाई जेडीएस से जो है मुसलमान सही से नहीं जुड़े हैं या पूरी तरह साथ नहीं दे रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कहा है देखो पार्टी पॉलिटिकल में मैं पॉलिटिकल एनालिसिस्ट नहीं हूं। मुसलमानों के साथ तुम इधर जाओ उधर जाओ बोलने वालों में नहीं हूं। मेरे को इतना ही बोलूंगा, बीजेपी के साथ जम के जेडीएस गौड़ा और उनके बेटे परिवार वाले अपना नाम निशानी गवा लिए। कर्नाटक में 0 हो गए उन्होंने। भाजपा
बीजेपी को भी बुरा टाइम में इनको लिया है। कुछ सपोर्ट है करके समझ के लिए सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके परिवार के अलावा 4 सीटों में एक भी आना मुश्किल है। अब इतना तो बोल सकता हूं मैं, ये चीज भाजपा को खराब है। उनका अब जो टाइम है शुरू हुआ है इनको लेके, वो बात है। अब ऐसे टाइम पे दोनों पार्टियों को नुकसान है, दोनों पार्टियों को बीजेपी को भी नुकसान है, जेडीएस। वजह क्या है? तो मुसलमानों को सपोर्ट नहीं है। जो सपोर्ट टोटल 2 लीडरों में नहीं है। आज जो खुला लिख रहे हैं, तलाक का 2 बार बोलते हैं, उनका नहीं है। हैं कि जेडीएस को, जो जेडीएस पार्टी जो है उसे सिर्फ मुसलमान ही नहीं और भी कम्युनिटीज का वोट नहीं मिला है पिछले इलेक्शन में, तो उसकी बात कहीं नहीं होती। नहीं, इसलिए फ्रस्ट्रेट है, इसलिए जाके होम मिनिस्ट्री में कम्युनिटीज हैं जिन्होंने जेडीएस को वोट नहीं दिया। उनकी ओन कम्युनिटी नहीं दिया, उनकी ओन कम्युनिटी जो नहीं दिया, उनकी ओन कम्युनिटी ओक्कलिगास गौड़ास बोल के जो उनके साथ रहने वाले मुसलमान तभी नहीं दिया। मुसलमान यानी देने वाले हैं, देते। जब उनकी ओन कम्युनिटी नहीं दिया तो अपना रास्ता उनकी गाड़ी में मुसलमान भी बैठा, कर्नाटक में, पूरी कर्नाटक में उनकी गाड़ी में बैठा, जो कम्युनिटी उनको नहीं दिया। वो बात आप कह रहे हैं कि उनकी खुद की कम्युनिटी ने नहीं, हरगिज नहीं दिया, आज भी नहीं देगा, तब भी नहीं दिया। क्योंकि इनकी जो कॉन्स्पिरेसी जो करते हैं, अंदरूनी कॉन्स्पिरेसी जो करे, यानी कांग्रेस वाला चाह के सीएम बना के अपना लंदन या सिंगापुर से लाइए कुमार स्वामी को, या बीजेपी वाला आके सीएम लाइए, तो प्रोटोकॉल के साथ जाके सिंगापुर में बैठा था इलेक्शन के बाद। ये तमाम लोग समझ गए, इलेक्शन इनके ओन कम्युनिटी वाले समझ गए, मुसलमान भी समझ गए। तो उसका ये जो एमएलए मिला है, वो उन्हें जिंदगी भर ये लोगों को पूजा करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिले। उनके उम्मीद से जो कर्नाटक में हालात है उससे 5 गुना एमएलए ज्यादा आया है, कम नहीं आया है उसको। उसके जो परफॉर्मेंस को, उसके जो चालाकी को जो एमएलए आया है ज्यादा है। ये पूरा रिजल्ट पार्लियामेंट इलेक्शन 2004 में उसको नजर आएगा, भाजपा वाला भी समझेगी। दूसरी बात मुसलमान की है, मुसलमान क्या करें? फिर बोलता हूं मैं, वेलकम लेटर वाले को मुसलमान के सब प्रश्न नहीं बोल सकता हूं मैं। 100 लाख हैं, वो 140 लाख तक बढ़ते हैं पूरे वोट जम के। ये लोगों का वोट डिसाइड होता है। कर्नाटक में एमपी नहीं है, कहां है? मुसलमान के नाम से गौरोरी है, मगरूरी है। कहां है मुसलमान? कहां जीतते नहीं, कहां खर्च कर सकते हैं वहां देते हैं। कौन? कांग्रेस वाले तो जीता नहीं, नाम के वास्ते दाता भी बोलते हैं। कौन 50-100 करोड़ करता है, वहां हारने की जगह मुसलमान को देगा। थी वहां पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस वो है, वो इंपॉर्टेंस की जगह मुसलमान जाना चाहिए। आज तक क्यों नहीं भेजा? यानी जेडीएस नहीं भेजा। कांग्रेस जिस जगह का न्योता देख रहे हैं वो भी तो नहीं भेजेगा, वो भी तो नहीं भेजा। भेजा हो तो कहां है नंबर, कहां है चीज? गुलबर्गा में आ सकते हैं, फला में आ सकते हैं, वहां जीतने की जगह क्यों तुम SC/ST को दिया? क्यों मुसलमान नहीं जीत सकता था? तो मुसलमान नहीं है किसके पास? तेरे पास नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है। कैसा मुसलमान? 100 करोड़ रुपया देने वाला, 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाला। तो दलाक में जो कॉन्स्टिट्यूंट थे मुसलमान, ये लोग MP इलेक्शन में आना है तो ना दला में जीतेंगे ना कांग्रेस में जीतेंगे, अपनी कौम से जीतेंगे, अपने मुसलमान की ताकत से जीतेंगे। सब्र करना है, सब्र करके डिसीजन लेना है। कहां करना है? दला का नाम नहीं है, कांग्रेस दे नहीं सकता है। कांग्रेस यहां से दिल्ली से और दूसरी कंट्री या ट्रिपार्टेट एग्रीमेंट करके आदमी को लाता है। मुसलमान को ताकत है, डायरेक्ट 2024 मई में पार्लियामेंट का में जाए। पार्लियामेंट का इलेक्शन 5, 8, 10 लोग जीत सकते हैं। तो इतनी ताकत मुसलमान में है। इस पार्टी में जाएं। हाँ, पार्टी की जरूरत नहीं है। पार्टी का नहीं, इंडिपेंडेंट गलत नाम मुसलमान को ठगाया है तुम लोग, मीडिया, कांग्रेस और दला ठगाया है। इंडिपेंडेंट का नाम ही नहीं है, कौम का नाम बेचा है। इंडिपेंडेंट नहीं, पक्षा में नहीं है, पक्षा नहीं तो पार्टी MP बनना
कर्नाटक में हो सकता है, पक्षा में जब जाएंगे हारेंगे। कर्नाटका के हर मुसलमान से अपील नहीं है, ताकीद है। शहाबुद्दीन के गत लाएंगे कर्नाटक में, अपना शहाबुद्दीन जैसा शिकार होना है क्या? नहीं, अपनी ताकत बताना है। ताकत कैसे बताना है? क्या पूरे एक शिकार से बचा, छोटे शिकार से बचा, वो जाके अपने जू में रख सकता था। जो शिकार मिला अपने, वो शिकार के पास मिला, आंख काटता, अंखी काटता है, नाक काटता, पूरा काटता है। ऐसे हंटर के पास लगना चाहिए तो ढूंढ के जाइए। नहीं, इज्जत मुसलमानों को चाहिए। ताकत और कौम और मजहब बचाना हो तो जल्दी नहीं करना है। जल्दी किधर भी जाके कौन से भी शिकार के पास नहीं लगना है। अपनी जान बचाओ। इस वक्त सबर करें, सबर की बात है। जेडीएस में वो सबर करें, किसी की गोली नहीं लगना है। जैसा गोली लग के जा रहे हैं रीजनल पार्टी के नाम से थ्रू आउट हिंदुस्तान में जा रही है, ऐसा नहीं जाना है। वो छोड़ के ऐसे हंटर के पास लगेगा, हाथ पैर आंख नाक निकालेंगे, ऐसी जगह भी नहीं जाना है। चाहे मैं वो नाम कांग्रेस का बोलूं क्या बीजेपी का बोलूं, जरूरी नहीं है। अपने नाम से आप लोग मुसलमानों को गलत रास्ते में बता रहे हैं, तो मुसलमान को बता के पार्टी जीत रही है। कांग्रेस का झंडा बता के कांग्रेस जीता नहीं है, काम भी मुसलमान से कांग्रेस जीती है, दलाक मुसलमान से जीती है। वो मुसलमान क्या है, वो चीज को कंसोलिडेट करना है। आज मसाजिदों के चंद मुकंडे, चंद अपने आलिम लोग जो है, उन्होंने फूल का हार पहनने में वो ख्वाहिशमंद जो है, वहां पे मुसलमान जमना है, वहां पे हमें दाल खाना रोटी खाना है, ये माहौल लाना है। हमें पहले मुसलमान का नाम इधर करना है, मगर उसको गलत इस्तेमाल में दे देंगे तो जैसा हर मुल्क में स्टेट में हो रहा है वैसा होगा। सिख जैन कम तादाद में है, क्यों ना सीखे मुसलमान? क्या नाम मुसलमान का बोलते हैं? लास्ट में मुसलमान कौम का ही वोट मिलता है, तो कौम से कौम आती है। आप लोगों को डाउट है, आप लोग डिस्प्यूट करते हैं क्योंकि नाचने की औरत से मेरी मां में बहुत फर्क होता है। ऐसा आप लोग नाचने की औरतों में देखना, उसका मजा लेना, ऐसे नामों से मुसलमान बन नहीं सकते हैं। यही लोग मुसलमान नहीं है जो 4 आदमी कांग्रेस में हैं, दला में हैं, दला के प्रेसिडेंट बने हैं, दला में रिजाइन करे हैं, ये सभी मां का मुकाम ले नहीं पाते हैं। जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट को आप क्या कहना चाह रहे हैं? जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम से आप क्या जो करना है कर लिए, जो आना है, इनकी जो चीज पहले ही आज जो दूर मेंटेन किए, इलेक्शन के टाइम पे बोल सकते थे, सही टाइम था उन्होंने, मुसलमान चाहता था उन्होंने भी गए। जब मुसलमान को नहीं चाहिए, जो 4% का निकला, जो तमाम दूसरी चीजों में निकले, वो टाइम पर आवाज सही नहीं दिए, वो टाइम पर हर टाइम पे अपने दिल्ली के चक्कर में दिल्ली में बैठे थे अपना। देखते हैं कि इलेक्शन से पहले जो है एचडी कुमारस्वामी ने खुलकर जो है बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाई, और उस वक्त जो है जो भी फैसले लिए गए थे बीजेपी हुकूमत ने, चाहे वो हिजाब के ताल्लुक से हो, चाहे अजान के ताल्लुक से, चाहे और भी फैसलों में, तो मुसलमान क्यों बदला? क्यों मुसलमान बदला? स्वामी ने क्यों बदला? मुसलमानों के हक में आवाज उठाई थी। नहीं, क्यों बदला फिर? तो तेरी चालाकी पता है ना, तेरी जब 4% निकला तुम क्या जवाब दिया? तो दिया तो ठीक है। जब आज जो किया वही कलर है, वही घर है, वही परिवार है, तो पॉलिटिकल पार्टी समझ के गए थे। पॉलिटिकल पार्टी में सीएम इब्राहिम के सदर के बेटे को 1 सीट दे दिए और तुम्हारे बच्चों को 11 सीट दे दिए। टिकट ही होते हैं, जीतते ही होते हैं तुम्हें। तो आप नाम वक्लीगास और मुसलमान ओबीसी का लेके तुम्हारी फैमिली के आप कितने हैं? अब जो बीजेपी को गए, अमित शाह जी के पास गए, होम मिनिस्टर के पास, तुम्हें 4 थे, तुम्हें पोतरा भतीजा तुम और दूसरे पार्टी नहीं थे। दला में कहां है पार्टी? तो ये तमाम जब खड़े थे तो बदले कैसा? तो क्या फ्यूचर होगा जेडीएस का? क्या फ्यूचर होगा? फ्यूचर इलेक्शन में खत्म हो जाएंगे। वो चाहेंगे बीजेपी की सरकार आएगी तो मेरे को बचा लो, कुछ तो दे दो, हम फ्यूचर में दला जरूर बनाएंगे। वो लीज का अपना
कोविड लास्ट स्टेज का ऑक्सीजन पूछेगा, वो ऑक्सीजन देने की बात भी करेंगे। कौन कहा जेडीए बीजेपी वाले ऑक्सीजन देंगे, जैसा दिए हैं, क्योंकि अपना सीपी आरपीआई के एक एमपी को मंत्री बनाए हैं, एक ही आदमी को, वो एक आदमी आना मुश्किल है। आलम पाशा कहते हैं कि वो कम से कम आरपीआई का अटवाल ले, वो आ गए, तो इधर पे कौन आता है 100% डाउटफुल है। ये डाउट में एक हो गया तो उसका फायदा बीजेपी आने से लेंगे इन्हों, वो एक आदमी से वो वादे से लेंगे कि भाई हमें फिर बैठेंगे, फिर हम बनाएंगे, आपके साथ जाएंगे, मुसलमान है, फला है, ये बोल के, ये गलत हिसाब होगा। जेडीएस जो है एक सेकुलर पार्टी है, अपने आप को कहती है, सेकुलर नहीं है, जेडीएस के नाम के साथ सेकुलर जुड़ा हुआ, और ये कैसे जो है गलत है। इलेक्शन कमीशन उसका सीबीए हो, इलेक्शन कमीशन हो, दूसरा हो, इनके ऊपर एक्शन नहीं ली, क्या मतलब है? सेकुलर का मतलब क्या है? क्यों जोड़ा है? क्या मकसद है? यस जोड़ने का मतलब क्या समझाया है क्या वो? अरे यस का क्या सेकुलर, चाहे कांग्रेस भी बोलना, तो क्या मीनिंग क्या है? सेकुलर कांग्रेस है, हिंदुस्तान में एक ही बनी है। कल गई थे आपने दानिश अली के पास गए थे, तो क्या ये सेकुलर है क्या? ये लोगों को पूछना है क्या सेकुलर है, क्या बताना है सेकुलर करके, क्या सही हो जाएगा क्या? मैं मंदिर को चाहता हूं, मैं गणेश उत्सव को मानता हूं, मैं सेलिब्रेट करता हूं तमाम, मगर मैं जाके पूजा नहीं करता हूं, मैं जाके वो उठा के फूल नहीं लगा लेता हूं, ऐसा ही सेकुलर है। सेकुलर बोलते हैं, सेकुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बोलना फर्ज है, हर आदमी बोलता है, अपना अमित शाह भी बोल रहे हैं, बीएल संतोष भी बोल रहे हैं सेकुलर, तो उनका एक्सप्लेनेशन ये है, इनका ये है। सेकुलर का सही एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कल नहीं परसों जो दानिश अली के वहां जो चला, आज देश का, वर्ल्ड का पूरे टीवी में चल रहा है, कहां सेकुलर बताए इन्हों, कहां खड़े, कहां पार्लियामेंट का एक छोटा कानून 200 अपने कितना एमपी है पूरों को बोलता हूं, 50-60 कांग्रेस के एमपीओं को बोलता हूं, मुसलमान के 27 एमपीओं को बोलता हूं मैं, क्यों नहीं करा? सेकुलर के नाम से नहीं किया। सेकुलर के नाम से तुम वोट लेना चाहता है, तुम्हें आदमियों को मारना चाहता है, तुम्हें जैसा शिकार करके हाथ पैर आंख जो लोमड़ी की निकालते हैं, लोमड़ी बना के पकड़ना चाहता है मुसलमान को, मगर क्रिश्चियन और अपना सिख वो चीजों में जाले में पड़ा रहे, मुसलमान पढ़ रहा है। क्या आलम पाशा साहब, कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस 3 बड़ी पार्टियां यहाँ की मानी जाती हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि जेडीएस को का मुस्तकबिल नहीं है, जेडीएस एक फैमिली पार्टी बनकर रह गई है, छोटी रह गई है, तो और एक पार्टी की यहाँ पर जरूरत है, एक गैप है यहाँ पर कर्नाटक में। अभी जरूरी पार्टी से हर चीज नहीं आने का। महात्मा गांधी अकेले थे, देश का पूरा बनाए महात्मा गांधी, समझ गए? तो यहाँ पर क्या एक नई पार्टी आने की जरूरत है? नई पार्टी, फिर जो मौजूदा जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, नहीं आम आदमी, एमआईएम, एसडीपीआई पार्टियों में जमा नहीं है कर्नाटक में, क्योंकि सॉलिड है मुसलमान, वक्कलीगा, ओबीसी, दलित, इसका वोट सॉलिड है। जब सेकुलर के नाम से मारा गया, लोगों को जख्म है, कोविड लास्ट स्टेज में पड़ा है, मुसलमान भी पड़ा, वक्कलीगा पड़ा, लिंगायत भी पड़ा, हर आदमी पड़ा है। अभी क्या है? बात पूरा करता है, बात जबान से करो, अक्ल से करो, जब बात पूरा करता है, काम होता है एक पार्टी का, एक जात का, एक वक्कलीगा का, यानी एक रुबा का, पूरा आदमी सरकार कब्जा करे। क्या नई पार्टी की एक ही आदमी सरकार? तो कहां है सेकुलर? समझो, एक जात में एक लिंगायती आ गए, यानी कुर्बा पूरा बैठ गया, कहां आएगा अपनी सेकुलर? सेकुलर नहीं है। सेकुलर का नाम जो बोलेगा हुकूमत से, वो लोगों को, इनकी हुकूमत आवे कांग्रेस की, सेकुलर जो बोलेगा वो लोगों को जैसी पहले जेल सजा देते, अंग्रेज देते, ऐसी सजा देना है। आखिर में आप पार्टी यही है। आखिर में आप सीएम इब्राहिम साहब से क्या कहना चाह रहे हैं? सीएम इब्राहिम पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट नहीं, उन्हें खुद बोलना है। क्या मौजूदा हालत, इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, उनको कुछ काम समझा दिए। कौन? जेडीएस का दो बाप बेटे जो काम दिए, इन्होंने जो काम करे उन्होंने देखा है, किसको सीट दिया, क्या पैसों का खिलवाड़ा हुआ, क्या चीज से उन्होंने काम किए, इनको क्या होना था, कहां पे रोया सीएम इब्राहिम, वो सब देखा है उन्होंने। तो अब उनके अंत उसी टाइम पे मालूम है, ये इलेक्शन उनका लास्ट उन्होंने समझे हैं, तो इसलिए ऐसा काम किए। आज जो सीएम इब्राहिम को जा सकते हैं, जब कौम मस्जिदों के बाहर चद्दर पकड़ना रखते हैं कौम के सेकुलर नामों से, जो कौम के कांग्रेस के लीडर, दला के लीडर जो रखते हैं, तब तक
यही लीडर बनेंगे, सीएम इब्राहिम ही लीडर बनेंगे। तो नहीं है, सीएम इब्राहिम का एरा खत्म हो गया, जगह नहीं है। यानी कि आपका कहना है कि जेडीएस का भी एरा खत्म होने वाला है और सीएम इब्राहिम का भी खत्म होने वाला है। जेडीएस का एक आदमी जैसे आरपी एक आदमी मंत्री बनेगा, वो ख्वाब में बैठा है अपना कुमारस्वामी, वो ख्वाब में बैठा है, एक ही ख्वाब है कि हम एक एमपी बनेगा, एक मंत्री सेंट्रल में बनेगा। तो बस एक ख्वाब है, दूसरा इक्वेशन कुछ भी नहीं है। वो मंत्री से जितना माल मेरा इधर उधर गया हमें माल बचा लेगा, और हमें वो झूठा वादा दिया है कि भाई हमें 140 लाख मुसलमानों को हमें साथ लाएंगे, गौड़ास को लाएंगे। वो झूठा वादा, उसकी बात सुनने वाले नहीं है। जो गलत बात बोल रहा है वो बात की सजा मिल रहा है। मुसलमान करके मेरे को क्या किया मुसलमान, वो बात की माफी चाहना है मुसलमान। ये चीज देख के जो जबान कुमारस्वामी की जबान आज निकली, वो इसकी जबान की गोली निकलने वाली थी। कुमारस्वामी को यही दावे से मुसलमान के ऊपर बोला कि भाई जितनी जिंदगी पूरा तमाम किया, तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारा मुसलमानों से, मेरा बाप बना मुसलमान से, मैं बना मुसलमान से करके बोला, आज बोल रहा है तुम क्या दिया। अरे तुम क्या दिया आज बोल रहा है, तुम क्या नहीं दिया। एक आदमी दिया, मुसलमान नहीं दिया, दलित दिया, गौड़ा दिया, कौन भी दिया तो मुसलमान दिया। यही देखना है, यही गवर्नमेंट है, टाइम है। मुसलमान जमना है, कौम के नाम से एमपी बनना है। 10 एमपी कर्नाटक से बन सकते हैं। चैलेंज तुम करेगा, कांग्रेस वाला करेगा, जेडीएस वाला करेगा, बीजेपी वाला करेगा, नहीं हमें बनेंगे तो मुसलमान हराएंगे। आलम पाशा हरा सकता है, आलम पाशा जैसे 50 लाख पाशा हैं, हरा सकते हैं। तो क्योंकि कौम की ताकत है, कौम की जज्बात है, कौम के नाम से लिया है। आज तक जैसा मीडिया हर चीज में मिसलीड किया, बेच रहा है, खरीद और खून को खून नहीं बता रहा है, मीडिया खून नहीं हुआ बोल रहा है। ऐसा मुसलमान से कांग्रेस से मुसलमान जीता, आलम पाशा से बोल रहा है मुसलमान की कौम से कांग्रेस जीता। बेंगलुरु, कर्नाटक, दिल्ली कौम है,